Assalamualaikum and welcome back. Babar Azam steps down as a captain, and today along with us is Umar Beg. So, उमर क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा यहाँ पे कि इमिडिएटली एकदम से पहले भी स्टेप डाउन किया था बट फिर वही कुछ पीरियड के लिए आ गए थे बट देन अब फिर से स्टेप डाउन कर लिया। पहले तो हम एवरीवन नोस के स्टेप डाउन करवाया गया था, अब लगता है कि खुद पर्सनल वो है डिसीजन है। यार मुझे जो है ना इसमें यह है कि पिछली बार तो जैसे जका अशरफ वाला जो वोट था उसमें उसको फोर्स किया गया था बाबर आजम को एक तरीके से कि आप छोड़ हाँ, दें। बाबर आजम जी। ये विलिंग ये मतलब ये चाहते थे कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जारी रखें या फिर अगर एक की भी छोड़ें हुँ, तो सारी छोड़ दें, तो वो उनको हटा दिया गया था। वो उस वक्त के लिहाज से कह सकते हैं कि फोर्स तो किया गया था, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए सही डिसीजन था। बाबर आजम को उस वक्त छोड़ देनी चाहिए थी कप्तानी, जो कि उसने छोड़ दी थी। हुँ, अब जो ये वाला जो डिसीजन हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू में इन लोगों के दरमियान कोई एक वो थी अंडरस्टैंडिंग कि शायद बाबर आजम ही कंटिन्यू करेगा 2025 तक, लेकिन हुँ, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तक। लेकिन आई थिंक कुछ फॉल आउट हुआ होगा, या तो एक फॉर्मेट की कैप्टेंसी उनसे हट मांग रहे होंगे या कुछ हुआ होगा जिसमें फिर बाबर, या फिर बैकलैश बहुत ज्यादा आ रहा था फैंस का। इन्होंने जैसे 2-3 महीने का डिले टाइम लिया, हो सकता है वो देख रहे हो कि किस किस्म का रद्द अमल है लोगों का, क्या चीजें जो है बट क्या स्टिल नाम है अगर ठंडी होती है। देखा जाए ना कि जिस टाइम पे पहले स्टेप डाउन किया था, करवाया गया था जो भी था, बट अगर उसी टाइम पे स्टेप डाउन ही रहते ना, तो फॉर मी के बहुत अच्छे कैप्टन एक तरह से माने जाते। अच्छे तो नहीं बट स्टिल जितना अभी बाबर की हाँ, कैप्टन। डिसेंट रिकॉर्ड था, यानी कि हमने 2 फाइनल्स भी खेले, फिर नंबर 1 टीम भी रही, तो हुँ, डिसेंट रिकॉर्ड था। बहुत वही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं, ट्रॉफी कोई नहीं आई थी लेकिन डिसेंट रिकॉर्ड था। ये जो लास्ट टेन्योर इनका जो 2-3 महीने के लिए जो सिर्फ आए T20 की कैप्टनसी, 15-20 मैच जितने भी करे, उसमें बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। आई थिंक बहुत, हम बहुत जितनी बड़ी टीमों से यूएसए खेले से। उनसे भी हारे, और उसके अलावा छोटी टीमों से भी हार गए। और सेकंडली ये कि टाइम कैसा देख रहे हो आपके चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि बहुत पहले कर देना चाहिए था, जैसे अभी आपने बोला भी कि उस वक़्त ही जब स्टेप डाउन किया था तो फिर से कैप्टेंसी लेना एक सही डिसीजन नहीं था। तो उसी वक़्त अगर बाहर ही रहते तो सही था, और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो भी करना होगा जल्दी से डिसीजन लेना होगा। और सेकंड ये कि अब बनाएगा किसको पीसीबी। सो फॉर मी अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जो मुझे लगता है वो तो रिजवान ही लगता है। और बाकी मोहम्मद हारिस की भी कहीं न्यूज़ आ रही है बट स्टिल वो वही बात है कि अभी बहुत यंग है वो अभी। टू बी ऑनेस्ट उनकी अपनी जगह पक्की नहीं हुई है, तो आप उसको कैप्टेंसी देना तो दूर की बात है। मेरा ओपिनियन इसमें ये था कि बाबर आजम ने लास्ट टाइम जब कैप्टेंसी छोड़ी थी 2023 में, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद, तभी हमें रिजवान को रीइंस्टेट कर देना चाहिए था कैप्टेंसी के लिए। उसकी परफॉर्मेंस भी है, डोमेस्टिक में भी, पीएसएल में भी। हमने एक साल लेट करा, एक साल लेट करा। फिलहाल तो वही फ्रंट रनर रख रहा है वनडे फॉर्मेट में, तो खास तौर पे T20 में शायद वो मोहम्मद हारिस की बातें चल रही है कि मोहम्मद हारिस शायद जो है क्या नाम है उनको बना दिया जाए, लेकिन तुमसे बोलो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। परफॉर्मर भी नहीं सकते हैं चीजें, और मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो बड़ी टीम है, 2 टीमों को देख लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम्स है, उन दोनों के पास लॉन्गर फॉर्मेट्स में एक कैप्टन है और T20 का एक कैप्टन है। पाकिस्तान को भी लास्ट ईयर ही यही कर देना चाहिए था, लॉन्गर फॉर्मेट्स में रिजवान को, और T20 में शादाब को देख सकते थे, या कोई भी इनको जो उस वक्त लगता है शादाब पाकिस्तान का T20 का बेस्ट परफॉर्मर है, तो उसको देख सकते हैं। हो सकता है अभी भी शादाब आ जाए क्या नाम है कंटेंडरशिप में T20 की कैप्टेंसी की, लेकिन हाँ जो अभी दिख रहा है वो यही है कि रिजवान को जो है क्या नाम है शायद रिजवान। प्रेफर किया जाएगा। अब डेफिनेटली बाबर ने अब यहाँ पे स्टेप डाउन किया है, तो अब इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड तो यही है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी ठीक होगी, बट कहीं ना कहीं आप देखो ना तो बाबर की स्पेशली इन ओडीआईस तो उनकी जो एवरेज है ना, तो एक दो नंबर्स बेहतर ही थी एज अ कैप्टन एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेयर। बट वो अलग बात, वो हमने हमारी ज्यादातर उस टेन्योर में हमने ज्यादातर होम पर सीरीज खेली है। तो फिलहाल अब कहाँ देख रहे हो बाबर की परफॉर्मेंस, जाहिर बात है अब ये तो नहीं एक्सपेक्ट है कि रातों रात चेंज हो जाए। डेफिनेटली वो प्रेशराइज्ड है, जो लास्ट बांग्लादेश वाला हाँ एग्जैक्टली। ऐसे में साफ साफ दिख रहा था प्रेशर पे है प्लेयर, और प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज बता देती देखो है। और बाबर ना, बाबर ऐसे इस टाइप के प्लेयर्स होते हैं, उन
में ऐसा नहीं होता कि वो उनकी वीकनेस है उन प्लेयर्स की, बहुत हार्डली एक दो वीकनेस आती है, बट उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनका बैड पैच आता है ना तो सारे फिर माइंड की गेम्स पे आ जाता है, वो सारे प्रेशर, जो जितना अच्छा अपने बैड टाइम पे प्रेशर हैंडल करेगा वो उतना अच्छा सही जाएगा, उसकी एवरेज सही रह जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली बैड पैच तो आता ही आता है, आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका जो कैरियर है बिल्कुल स्मूथ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। बट जहाँ जब आपका बैड पैच आता है तब यही सारे डिपेंडेंट इस चीज पे होते हो कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। बाबर आजम ना, तुमने अभी बोला कि कैप्टेंसी में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। हमने शायद हल्की टीमों से खेला या होम टीम से खेला, वो डिफरेंट चीज़ है। बाबर आजम ने अपनी कैप्टेंसी के अंदर शुरू का जो टेन्योर था 2022 या स्टार्ट ऑफ 2023 तक, बाबर आजम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी उसकी एज ए कैप्टन। चाहे पाकिस्तान टीम हार जाती थी या जो भी था, बल्कि जीत भी रही थी, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी था बाबर आजम के एज ए प्लेयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। मसला वहीं से शुरू हुआ और उसी दिन से शुरू हुआ। इनके जब कैप्टेंसी फ्लॉस थे वो क्या कवर हो रहे थे, उसकी बैटिंग की वजह से ही कवर हो रहे थे। मसला उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन से बाबर आजम की बैटिंग में वो आया है ना, डिप आया, बैटिंग फॉर्म में डिप आया, उस दिन से जो है ना, क्या नाम है, उसकी कैप्टेंसी में भी आपको वो जो है क्या नाम है, पार्ट नहीं फ्लॉस दिखता। दिखना शुरू हो गए आपको। हाँ, वो कवर नहीं हो रहा ना, जैसे आप एक चीज गलत कर दो तो दूसरी चीज कवर नहीं कर पाए, यहाँ पर ये नहीं मसला हो हो रहा है। पा रहा। बाबर आजम अब जो है कैप्टेंसी का जो प्रेशर उसके ऊपर हट गया है। अल्लाह करे कि वो जो है क्या नाम है, अपनी उस फॉर्म पे या उस तरीके से जिस तरह से हम उसको खेलते हुए देख रहे हैं वो वापसी फॉर्म में आए। आ। टाइम लगेगा लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम होपफुल तो हैं, सब यही चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करे, क्योंकि उसका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जो हम कहते हैं, जो भी कहते हैं कि सेल्फिश खेलता है, जो जैसा भी खेलता है, स्लो खेलता है, जब तक बाबर आजम परफॉर्म करता था आपकी बैटिंग साइड स्टेबल थी। चाहे आप कुछ भी बोले, उसमें वो रिजवान को भी खिलाता है, वो ईमान को भी बट खिलाता है, यहाँ पे ये वो देखना फखर को भी पड़ेगा ना, खिलाता है। हमारी टीम इतनी डिपेंडेंट रही है बाबर पे, इतनी डिपेंडेंट रही है कि अब बाबर की जो हमें एवरेज पर, अभी मैंने कहो कि बहुत ही रॉक बॉटम हिट किया हुआ है, मानता हूँ कि अच्छी नहीं है, बट वो नहीं है जैसे कोहली रॉक बॉटम हिट किया था अपने 2-3 साल में, स्टिल बाबर के वो कंडीशंस नहीं है, ठीक है, मतलब अपनी एवरेज पे आया हुआ है, एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है, और हम इतने डिपेंडेंट रह गए उस पे कि हमें उससे, हमें हमेशा उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे हमें, और जिसके से देखो जरा सा बैड पैच आया उसका और आपकी सिर्फ सिर्फ वो नहीं गिरा, साथ में आपकी टीम गिर गई, ठीक है, तो ये चीज हमने अपनी डिपेंडेंसी किसी एक प्लेयर पर से खत्म करनी चाहिए और करनी होगी, वरना तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि एक ही प्लेयर पे आप डिपेंड रहे। हाँ, वो तो खैर होते होते ही हो गए, उसके लिए हमें 2-3 प्लेयर बाबर आजम जैसे तो नहीं, लेकिन बाबर आजम टाइप के प्लेयर निकालने होंगे जो कि बड़े स्टेज पे या बड़े रन्स कर सकें। जब तक वो मसला हल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई एक प्लेयर आता है उसको बहुत ज़्यादा हवा में उड़ाते हैं कि भाई अब साइम अयूब आ हाइप गया, दे अब देते, हमारे यही है। इरफान खान ने आ गया, अब तो अब्दुल समद आ गया तो सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन उस जब वो तक हमारे पास इफ्तिखार, यहाँ पे ना टीम मुझे बिल्डिंग होती, बाबर आजम की। इफ्तिखार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आई, तो पिछले दिनों उसने जो की थी, उसने बोला था कि पति आपने देखी हो हाँ नहीं देखी हो, तो उसमें इसने यही बात बोली हाँ, थी, बट देखिए बात तो उसकी सही थी, बट यही चीज है कि जब आपका अपना बुरा टाइम चल रहा तो आपकी बात कोई नहीं सुनता, वरना बात तो उसने नहीं, सही की थी एक इफ्तिखार तरह से। इफ्तिखार ना देखो, इफ्तिखार पे कुछ ऐसे पहले शायद मैंने पोस्ट भी करी थी, और वो कि इफ्तिखार भाई ने जो है ना बयानबाजी, देखो जब आपका फोर्टे नहीं होना, जब आपको बोलना आना होता तो आप ना ही बोलो। जैसे हम्म। इफ्तिखार आके बोल रहा है मैं टेलेंडर हूँ, 7-8 नंबर भी नहीं खेलता। देखो T20 में ना आपको रोल डिफाइन होते हैं, आपको रोल डिफाइन होते हैं कि आपने आखिरी 5 ओवर खेलने, 6 ओवर खेलने। अब अगर आपकी टीम की जल्दी विकेटें गिर गई हैं और आपका रोल फिनिशर का ही है आखिरी 5-6 ओवर का, तो आप 7-8 नंबर पे ही आओगे खेलने। आप वो नहीं देखो कि आप नंबर किस पे आ रहे हो, आप ओवर्स कितने इस्तेमाल करो। वर्ल्ड कप में मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार किसी भी मैच में आखिरी 10 बॉलों पहले आए। इफ्तिखार हर मैच में 5-6 ओवर पहले ही आए, और जो उसका रोल था 5-6 ओवर पहले ही का ही था। अब अगर उसमें वो फेल होता है पहले तो ही उसमें कर। वो किसी और को ब्लेम क्यों कर रहा है, इससे ऊपर किसी को भेजा जा रहा है। वो फेल हुआ और बाकायदा फेल हुआ। वर्ल्ड कप वाला मैच जो था, इंडिया वाला, सॉरी, इंडिया वाला मैच जो था, एक हिट थी, एक हिट दूर हम थे उस मैच में, इफ्तिखार से एक भी हिट नहीं लगा। आप 7 नंबर पे हो या 8 नंबर पे हो, फुल टॉस मारने के लिए आपको 7-8 नंबर के 10 नंबर वाला भी मार देते, फुल से इफ्तिखार से फुल टॉस पे छक्के नहीं लगे थे। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इन बयानों से जो है ना वो कवर नहीं कर सकते। इस वजह से जो फिर उसके बाद जो सही भी बात बोली उसने, वो जो उन्होंने ब्लंडर मारा
टेलेंडर वाला। उसके बाद उन्होंने एक सही बात बोली, जाहिर से एक इनिंग पर जो पाकिस्तानियों ने अब्दुल समद को उठा दिया था, अब्दुल समद वो यही उन्होंने बात बात कर सही रहा बोली था। थी, लेकिन वही बात है कि जब आप इतने 20 मार के आ चुके हो तो लोग कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। कोई नहीं सुनेगा सही से। और इफ्तिखार अहमद थोड़ा सा नीचे भी आ जाओ, 5-6 पे भी आ जाओ, तो ये प्रॉब्लम्स काफी लंबे रहे। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमारा कमरान गुलाम अभी से नहीं, काफी टाइम से वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे थे। और कुछ टाइम पहले मैं उसके स्टैट्स निकाले थे, तो फर्स्ट क्लास में उसकी 49 की एवरेज थी। और ऐसा भी नहीं है कि 5 से 10 मैचेस खेले, उसने काफी टाइम से वो खेल रहा है। और इसके बावजूद आप देखो कि कमरान गुलाम को इंटरनेशनल कितने, सिर्फ एक मैच खेला है, वो भी ओडीआई में उसने रिप्रेजेंट किया है। मतलब समझ ही नहीं आती पीसीबी की, इतना अच्छा आपके पास टैलेंट बैठा है। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास मिडल ऑर्डर में 5-6 बाबर बैठे हो या कोहली बैठे हो जो उसकी जगह ना बन रही हो। इतने टाइम से आपके मिडल ऑर्डर के प्रॉब्लम चल रहे, मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, बट स्टिल मतलब घुमा फिरा के वही बात आ जाती है। जैसा आप 2022 वर्ल्ड कप में जाओ ना, तो वहां पे हमारा यही इशू था कि मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा था वहां पे। तो चलो चल गया था, उससे पहले इशू आ रहा था 2022 में, तो क्लिक कर गया था वर्ल्ड कप में। बाबर रिजवान की पुअर फॉर्म लगी थी, तो कुछ ना कुछ करके नीचे से क्लिक कर शान गया था। मसूद बट शायद, हाँ, शान शान मसूद मसूद मतलब कि भाई शान मसूद ही वाज हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन दैट वर्ल्ड कप। बट वो अलग बात कि उसके स्ट्राइक बाद वो मैच रेट, नहीं मिला। अच्छा स्ट्राइक रेट हम बात करते हैं, हम एक्चुअली ना व्हाट डू आई थिंक के हमारे क्रिकेट को ऐसे लोग ही चला सकते हैं। हम हाँ, आप कहते हो ना कि इसका स्ट्राइक रेट लो है, आप उसको बोल, अगर इफ्तिखार अहमद आपको बोलते हैं ना कि वो तो अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, मैं अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता हूँ, या और कोई अगर बोलता है, तो आप उसको ये बोलो कि आप उनके स्ट्राइक रेट से खेल के दिखा दो हमें। वो उनके लिए उनको आप बोलोगे ना कि आप क्या कहते हैं रन अ बॉल खेलो, आप वर्ल्ड कप आपके सामने है, वो न्यूयॉर्क वाला, मैं उनसे वो भी नहीं खेला जाएगा। ठीक है, हमें कुछ ऐसे एक दो प्लेयर्स चाहिए जो टीम को लेके चल सके। शान मसूद का भले उस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट कम था, बट उसको इनिंग्स को कैरी ऑन करना आता था। और यही चीज है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, और ऐसे प्लेयर हर टीम में एक दो तो नहीं, यार 2-3 होने ही सब चाहिए। ना, देखो 2022 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल है सब उसमें ब्लेम करते हैं, आपने याद होगा बाबर आजम को ब्लेम करते हैं, रिजवान को ब्लेम करते हैं, हाँ, इफ्तिखार ने एक मेडन ओवर खेलता ब्लेम करते हैं। मैं इन लोगों को तो खैर ब्लेम करेंगे ही, लेकिन मुझे जो है ना सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट था ना मैच का, वो शान मसूद ने आई थिंक कौन सी साइड होती है, मिड विकेट की तरफ उसने एक अननेसेसरी शॉट मार के आउट हो गया। वेट हो अगर उस दिन शान मसूद गया। खेल जाता, 150 भी पाकिस्तान क्रॉस करता, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत जाना था। और जिस बहुत किस्म के अच्छी पाकिस्तान कंडीशन में था। आई मीन जब बाबर ने उस मैच में जब विकेट छोड़ के गया था, तब मेरे ख्याल से आई थिंक 1 डाउन थे, 2 डाउन थे, और 82 थे अराउंड इन 10th या 12th ओवर में। मतलब कंडीशन 11 उधर ओवर में इतनी 84 बुरी रन। नहीं थी। हाँ 11 ओवर में 84 रन। 11, हाँ समथिंग उसके बाद ऐसी थे, ठीक हमने है। लास्ट बट 9 या 10 ओवर में 50 रन स्कोर किया। हाँ, इफ्तिखार अहमद आई थिंक डक थी इफ्तिखार की उस मैच में, या हाँ नहीं। इफ्तिखार। अब इनिंग जस्ट कैरी ऑन करना भी नहीं आता। अब इंडिया की एग्जांपल ले लो, तो उनके पास डिपेंडेंट रहा है। अभी तो चलो सारी परफॉर्म करते हैं, बट एक टाइम था कि आपके पास ये तीन होते हैं उनके, कोहली होगा, ये शर्मा होगा, या शिखर धवन होगा। इन तीन में से कोई एक क्लिक करते ही करता था हर मैच में। अब हमारा देखो मसला वो है, इंडिया हमारे में पास उन तीन भी जो नहीं, डैशर एक दो है, डैशर जो बाबर या वजह भी है, रिजवान। लेकिन इंडियन नंबर पे जो तेज खेलने वाला आ रहा है ना, हार्दिक पांड्या आ रहा है या ईशान किशन आ रहा है या सूर्य कुमार आ रहा है, कोई भी आ रहा है जो तेज खेल रहा है, वो जिस दिन रिक्वायरमेंट होगी उसको स्टेबिलिटी देने की, वो स्टेबिलिटी भी देगा। जिस नंबर पे जो तेज खेलने वाला आ रहा है ना, हार्दिक पांड्या आ रहा है या ईशान किशन आ रहा है या सूर्य कुमार आ रहा है, कोई भी आ रहा है जो तेज खेल रहा है, वो जिस दिन रिक्वायरमेंट होगी उसको स्टेबिलिटी देने की, वो स्टेबिलिटी भी देगा। जिसकी मिसाल आपको मिलेगी कि ईशान किशन वैसे तो एक एक्सप्लोसिव ओपनर है, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, आई थिंक जो वॉश आउट हो गए थे, शाइन ने शुरू खेली थी लास्ट ईयर एशिया हाँ, कप में, ईशान हाँ, वो किशन ने जो फर्स्ट इनिंग इनिंग के खेली बाद थी, वॉकआउट था। आप उसको उस इनिंग के लिए नहीं जानते हो ईशान किशन को, एक एक्सप्लोसिव ओपनर है, लेकिन वहां पर आके उसने परफॉर्म करा। और इंडिया में परफॉर्म एक और किया। बात ये कि अगर ईशान किशन ने उस नंबर पे परफॉर्म कर दिया है, तो जो प्लेयर जो कि इंडिया जिसको बैक करते हुए आ रहा है, जो एक ज्यादा एक्सपीरियंस है, केएल राहुल, वो जब फिट होके वापसी आया तो उसी ने मैच खेला, ईशान किशन बाहर बैठा। ये 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 जब चीज चीज देखनी पाकिस्तान पड़ेगी में आ कि जाएगी ना तो आई आपकी इम्प्रूव होगी। ये आई थिंक पिछले दिनों मुझे याद नहीं आ रहा किसने बात बोली थी, बट ये बात बोली भी थी, नसीम शाह आई थिंक।
नसीम शाह जब इंजरी से बाहर आया था उसने बात बोली थी किसी पॉडकास्ट पे या किस पे, बट मैं बोला था कि यहाँ पे ऐसा होता है कि आप अगर इंजर्ड भी होते तो आपको टेंशन होती है कि मैं मेरी जगह कहीं ना चली जाए। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है पीसीबी का, छोटा मोटा नहीं, और ये सही बात है। अब जितने बड़े प्लेयर है ऊपर से हमारा ये सोशल मीडिया का भी प्रेशर होता है, आपको पता है एक दो परफॉर्मेंस के बाद हम कैसे किसी भी प्लेयर्स को उठा लेते हैं। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये जो इंजरी से वापसी आता है खासतौर पे फास्ट बॉलर, ये किस तरीके से इतनी 3 महीने में 4 महीने में इंजरी में, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। रिकवर हो। शाहीन जो है 2001 तो 2022 में श्रीलंका की सीरीज में इंजर्ड हुआ, फिर वो उन्होंने बहुत ही जल्दी हाफ फिट आया, वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में हाँ, फाइनल में इंजर्ड, वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप के आई थिंक फाइनल अगर में। उदय शाइन की जगह कोई और भी प्लेयर होता ना, आई थिंक वसीम जूनियर भी उस मैच में खेल रहा होता तो पाकिस्तान वो मैच शायद जीत सकता था। वसीम जूनियर तो शायद खेल रहा था उस मैच में, उस मैच वसीम जूनियर में खेल नहीं रहा था था। वसीम जूनियर। था नहीं, आई नहीं थिंक नहीं, फाइनल में ड्रॉप फाइनल में था था फाइनल। वसीम, हाँ सॉरी, था फाइनल में था, बेन नवाज ने स्टोक्स ने बॉलिंग की। लास्ट ओवर, बट कोई और भी अगर हाँ उसकी जगह उस हाँ मैच हाँ, में होता तो। हसनैन था बैकअप पे, हमारे पास हसनैन था बैकअप पे। हसनैन तो ऐसा वो आया था ना, मतलब स्क्वाड में नहीं था, बट उस नहीं नहीं, 15 स्क्वाड मेंबर में था। स्क्वाड से हटके था। हो सकता है, खैर वो अगर शाइन नहीं होता तो रिजर्व वो में स्क्वाड था में हसनैन। होता। मेरा ये कहना था कि शाइन जब फाइनल में इंजर्ड हुआ, उसके बाद 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पीएसएल हुई थी, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में फाइनल हुआ था, 3 या 4 महीने फरवरी में हमारे पास पीएसएल हुई थी, शाइन वो खेला था। खेला था। फुटबॉल में देखता हूँ एसीएल इंजरी जो होती है ना, एसीएल वो हम्म। ऐसी होती है कि अभी बार्सिलोना का एक प्लेयर है, मैं बार्सिलोना का सपोर्टर हूँ, बार्सिलोना का एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, उसको एसीएल इंजरी हुई है, सेम इंजरी जो शाइन को हुई थी, वो एक हम्म। साल के लिए बाहर हो गया। अभी वो अगस्त में इंजर्ड हुआ है, नेक्स्ट ईयर मई में वापसी आएगा, एक साल के लिए उसको बाहर कर दिया। पर यहाँ पर शाहीन इंजर्ड हुआ और 3 महीने बाद उसने पीएसएल खेली। तो जब आप अपनी इंजरी को रिकवर ही नहीं करोगे तो आप कैसे फुली फिट होगे? शाहीन का तो कैसे सबसे होगा? बड़ा मसला ये है, वो इंजरी से वो कभी रिकवर हुआ ही नहीं। एंड इसकी एग्जांपल हमें प्रॉपर नजर आती है, मतलब जब से वो आया है अपनी इंजरी से, और उसने एक दफा भी कहता है ना एक दो मैच में, बट एक टाइम भी उसने वो पेस अभी तक कैच कर ही नहीं पाया जो इंजरी से पहले डालता था। शायद इंजरी तुमने हमारे देखा पास। होगा, वो अपना हाँ। एंगल क्लोज करके बॉलिंग करता है, जिसका हम्म। उसका सॉरी एक्शन क्लोज करके बॉलिंग करता है, जाके उसके ऊपर, उसके नी के ऊपर ज्यादा लोड ना है, यानी लोड कि वो आता है। वो है, क्या नाम है, डरा हुआ है, उसके अंदर डर है कि जो है शायद किसी दिन मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा तो मेरी वापसी इंजरी आ जाएगी। इंजरी का क्योर होना ये नहीं होता, फुटबॉलर कभी भी इस तरह की इंजरी क्योर हो ही नहीं सकती, फुटबॉलर का काम ही भागना होता है, तो उसके तो नी पे जोर आना ही आना है, तो वो जब तक फुल फिट नहीं होता, जब तक वो वापसी नहीं आता, तो क्रिकेट में क्यों हम इस तरह की लापरवाही कर रही है फास्ट बॉलर? कोई बैट्समैन हो तो शायद चल सकता है, लेकिन बॉलर के लिए, खास तौर पर फास्ट बॉलर के लिए तो ये सुसाइड है। जब इंजरी से हटके एक और चीज देखनी पड़ेगी, खैर इंजरी अलग एक टॉपिक है, बट स्टिल एट द टाइम हमारे पास जैसा भी है, शाहीन मोस्ट सीनियर बॉलर है। और वही नहीं लगता था कि मतलब एज देखो उसकी, और अभी से नहीं, जैसी वो आया था उस पे मतलब एज अ मोस्ट सीनियर बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, और मोस्ट सीनियर बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती भी अलग है, आपको पता है। जैसे हम पर उस टाइम पे कोई भी नहीं था, हसन अली था, बट हसन अली 2021 का वर्ल्ड कप भी याद हो तो हसन अली का उसमें ही बैड पैच चल रहा था, जस्ट एज ए एक्सपीरियंस लेके गए थे उसको, वरना उसका उस वर्ल्ड कप में बैड पैच चल रहा था, उस पे मीम्स भी बनी थी कि हमारा जो मोस्ट जो मतलब फॉर्म में नहीं है, उसने सूर्या कुमार यादव को स्काई को आउट कर दिया, इस पे मीम्स हमारा वगैरह मीम भी थी, ठीक मटेरियल। है। सो तो तो उसी टाइम से देखा जाए तो उसी टाइम से उस पे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मोस्ट सीनियर बॉलर हो, मोस्ट सीनियर बॉलर। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस चीज ने भी उसकी परफॉर्मेंस को दबा दिया, या वो स्पार्क जो आना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी, वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नहीं आ सकी। यार वही बात है, सिक्योरिटी नहीं है प्लेयर्स को यहाँ पर, या तो इनसिक्योर बहुत है कि हम अगर बाहर गए और किसी और ने परफॉर्म कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। यही यही ये जब तक प्लेयर नहीं जाएगा पाकिस्तान टीम में कुछ वो नहीं होगा। आप बताओ, आप अगर इतने बड़े प्लेयर हो, शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गया, बाबर आजम हो गया, जब इन सब प्लेयर्स को ये इनसिक्योरिटी है तो बाकी प्लेयर्स तो जाहिर है फिर वो बाकी। तो इंजरी हाइड करेंगे। शादाब है, शादाब कब से इंजरी, वो इनके अपने उसमें भी बताता रहता है अक्सर मीडिया टॉक्स में, इंटरव्यूज में, कि मेरी फिंगर इंजरी है जो मैं प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। भाई तो भाई करवाओ ना उस पर काम, अगर आपकी स्पिन
बॉलिंग पे फ़र्क पड़ रहा है। तो अब याद हो अपनी तो इंजरी पता है बचा आपको के आप शादाब कैसे जो आया उसको था ना, शादाब स्पेशली पीएसएल से भी ही वाज नोन फॉर हिज गुगलीज, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और अब कितने टाइम से मुझे तो इतना कई कभी वो डाल देते हैं ना गुगली, तो मैं मतलब थोड़ा सा खुश होता हूँ यार, अरे इसने गुगली डाली। वरना जब वो आया तो मतलब जाना ही इसलिए अपनी गुगलीज की वजह से जाना जाता था। बट अब वो इतनी रेयर डालता है कि नोट करनी पड़ती है कि इसने गुगली डाली। अब वही है कि जब आप अपने आप को गूगली अगर हटा दो किसी स्पिनर में से, लेग स्पिनर में से, तो लेग बचेगा स्पिनर क्या? स्पेशली। हाँ, लेग स्पिनर में से अगर गूगली निकाल दो तो उसके बाद कोई वेरिएशन ज़्यादा बचती नहीं है आपको। अगर प्रिडिक्टेबल हो गए तो फिर फायदा क्या? खास तौर पे वनडे फॉर्मेट में तो आपके पास मौत है, क्योंकि 4 फील्डर बाहर होते हैं आपके पास। उसमें तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते अगर आपके पास वेरिएशन लेग स्पिनर। So that's it for today. Take care. Allah Hafiz.